महाशिवरात्रि की महिमा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही खास माना जाता है और सामान्य तौर पर हम इसे भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह के रूप में जानते हैं। और क्या कुछ इस पर्व से जुड़ी मान्यताएं हैं, सभी पर करेंगे आज बात। और इसमें हमारा साथ देंगे सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व जिसे हम धूमधाम से मनाते हैं और सबसे ज्यादा एक उत्सव के रूप में इसे मनाते हैं। भोलेनाथ और मां पार्वती के विवाह के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। और क्या कुछ इस दिन का महत्व है, कैसे इस दिन पर हम भोलेनाथ की कृपा को और भी प्राप्त कर सकते हैं, तमाम सवाल ऐसे हैं पंडित जी जो हमारे मनों में उठते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या कुछ महत्व है इस महाशिवरात्रि का? अवघड़दानी जो कोई नहीं दे सकता है जी, वो भोले बाबा देते हैं। आपके जो भाग्य में नहीं है, जी, भाग्य को अगर कोई परिवर्तित कर सकता है तो भोले बाबा है। भोले बाबा बहुत कुछ दे सकते हैं, बस आप संकल्प करो, वो सिद्ध कर देंगे। जी, कई बार आप सुनते हैं कि एक लोटा जल चढ़ा दिया, गाय वहां पर दूध देती थी, उसके दूध की बूंदें गिरती थी जी, जी, और वहां शिवलिंग उत्पन्न हो गया और वो एक तीर्थ बन गया। बहुत सारी कथाएं हैं। जी, जी, कथाओं का तात्पर्य ही केवल ये होता है कि आप तक उस तत्व को पहुंचाया जाए जो एक वाक्य में तत्व हो सकता था, उसको एक कथानक के रूप में जब आप तक पहुंचाया जाता है, एक बड़ी घटना है। जी, जी, बड़ी रोचक घटना है। जी, जी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक दूसरे को कोई नहीं जानता था। जी, एक कालखंड ऐसा भी था, न ब्रह्मा, न महेश और न विष्णु। जी, जी, एक दिन ब्रह्मा जी अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखने के लिए भ्रमण के लिए निकले तो देखा कि सागर में कोई विश्राम कर रहा है। उन्होंने सोचा कि अभी उठ करके वो मुझे प्रणाम करेगा। जी, उसने तो प्रणाम नहीं किया। लेटने वाले ने सोचा जी, कि मुझे प्रणाम करेंगे, फिर सृष्टि को रक्षक तो हम ही हैं, संचालक तो हम ही हैं। तो आज अगर आपके मन में योगो तमाम प्रकार के लोगों के मन में आ जाता है, उनके मन में भी आ गया। और वाक के युद्ध होते होते जी, एटॉमिक युद्ध परिस्थिति आ गई। उनकी जो अपार क्षमता, अपार स्थितियां थी, जी, अपार ऊर्जा था, उसका विस्फोट हो सकता था। जी, ऐसे में जो तत्कालीन देव थे, उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप ही मध्य में आइए, तभी कुछ कल्याण होगा। जी, हालात कुछ ऐसे बने। हाँ जी, क्योंकि अगर इसमें से एक ने भी अपने आंतरिक ऊर्जा का विस्फोट कर दिया तो धरती पे तो कुछ बचेगा नहीं। शिव जी आए, जी, महादेव, और उन दोनों के बीच में एक विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ जी, खड़ा कर दिया। और उससे इतनी भयावह लपटें निकल रही थी, इतनी गर्म ऊर्जा निकल रही थी, वो दोनों धीरे 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 शांत हुए। जी, जब शांत हुए तो धरती पर कैसे वो रखा जाए? इस ऊर्जा को कौन बर्दाश्त कर सकता है? जी, तो भगवती पार्वती ने
का हम इस ऊर्जा को अद्भुत जी। स्वीकार करेंगे और तब से हम शिवलिंग की आराधना करते हैं। बिल्कुल। और शिवलिंग में आप सोच ली कितनी अपार ऊर्जा कि दो महाशक्तियां शांत हो गई। वाकई आप शांति के लिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार कुछ इस तरह का प्रयास किया था धरती की शांति के लिए जी, इससे पहले भी जी, उससे पहले भी नंदिनी जी जी, जब समुद्र मंथन हुआ अमृत की खोज के जी, लिए, जी जी, तो अमृत तो निकला नहीं है, कालकूट विष निकला, जो अगर धरती पर फैल जाता तो धरती ही नष्ट हो जाती। जी कोई नहीं तैयार था, न देव जी। न असुर। बाबा ने लिया और उसको, त्रिपुर सुंदरी को लगा कि अगर ये पूरे शरीर में चला जाएगा तो शिव की न जाने क्या स्थिति होगी, तो उन्होंने कंठ में त्रिपुर सुंदरी ने उनको रखा और तब से वो त्रिपुरारी नीलकंठ हो गए। बहुत सुंदर, वाकई बहुत ही सुंदर आपने कथा सुनाई पंडित जी, और कहीं ना कहीं से व्यवहारिक तौर पर भी महसूस किया जा सकता है। हम इससे वर्तमान स्थिति से भी रिलेट कर सकते हैं अगर कोशिश करें, जरा सा प्रयास करें। आपने कहा कि कथाओं का जिक्र किया जाता है, भगवान शिव और पार्वती के विवाह की बात कही जाती है। इस कथा के बारे में कुछ बताएं, और ये किस ओर इंगित करती है? ये सामान्य जन सामान्य को किस तरीके से, किस ऊर्जा के प्रति ले जाने के लिए प्रयास के तौर पर इसे देखा जाए? भगवती का जो संकल्प था, उससे मेरे पति हो। जी, अब बड़ा संकल्प है तो बड़ी साधना करनी पड़ेगी। वाकई, और भगवती को भी बड़ी साधना करनी पड़ी। जी, भगवती को अजन्मा पाना था। भगवती जन्मी थी जी, और उन्हें अजन्मा पाना था। तो उन्होंने घर का भी त्याग कर दिया। अब सोचिए, राजा की लड़की और घर का त्याग कर दिया। फिर एक समय आया जब उन्होंने केवल पत्तियां खाना शुरू किया। जी, धीरे धीरे वो भी बंद कर दिए। श्वास में शिवा, नमः शिवा नमः शिवा नमः शिवा का जप हो रहा था। गौरवर्ण की गौरी का रंग रूप सब कुछ बदल गया था। भगवान शिव प्रकट हुए उनकी तपस्या से, जी, और उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमसे विवाह कर लें। ये छोटी बात थी। जी, जी, उन्होंने कहा कि बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया भी मेरी समाप्त हो। जब तक सृष्टि है और तुम हो, तो हमें पुनर्जन्म ना लेना पड़े। ऐसी ही स्थिति में आपके साथ हम हमेशा जीवन पर्यंत रहे। जी, शिवरात्रि है। बहुत सुंदर पंडित जी, इसी शायद यही वजह है कि इस दिन को हम उत्सव के रूप में भी मनाते हैं, यानी कि पूजन विधि विधान के साथ करते ही हैं, उपवास भी रखते हैं और एक विवाह उत्सव के तौर पर इस दिन को मनाते हैं श्रद्धा भाव के साथ। इसके साथ साथ पंडित जी, महाशिवरात्रि पर जागरण का भी विशेष महत्व होता है। क्या इसका आध्यात्मिक, पौराणिक और व्यवहारिक महत्व? इनके सभी तरह के साधक हैं। जी, सारी विद्याएं, सृष्टि में जितनी भी विद्याएं हैं, चाहे वो संगीत की हो, चाहे वो तंत्र की हो, जी, चाहे वो ज्योतिष की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, और चाहे एटॉमिक एनर्जी की हो, जी, उनके ही से निकली, उनसे ही उत्पत्ति हुई है। जी, तो विद्याओं के तो वो अधिष्ठाता है। जी, उनसे जब सारी विद्याएं निकली हैं, तो हर परंपरा का व्यक्ति
जिस परंपरा का साधक है उस तरह की उस साधना करके अपनी रात्रि, इसमें कहा गया ना कि शिवरात्रि है, जी। दिन नहीं, हाँ जी। रात्रि का, पूरी संपूर्ण रात्रि का उनका पूजन है। और हम काल भैरव के रूप में भी उनका पूजन करते हैं, हम भगवती को प्रसन्न करने के लिए भी पूजन करते हैं। लगातार हम उनका तरह तरह से, जिस तरह से भी है उस तरह से उनको पूजन करते हैं। इनको 4 पहर हैं रात्र के, 4 दिन के, 4 रात के जी। तो इनकी शुरुआत ही पहले पहर से होती है। ये नहीं कि आपने रात्र को 12 बजे शुरू की या 2 बजे शुरू की और 1 घंटे 2 घंटे बाद बोले अब तो प्रभात आ रहा, 4 बज गया। जी जी। ऐसा नहीं है। इनके 4 पहर की पूजा है, यानी प्रदोष काल। प्रदोष काल जो पहला पहर है, वो पहर जो है सूर्य अस्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का है। वहां से आपका पूजन प्रारंभ होता है और सूर्य उदय के पहले तक पूजन चलता है। तो इस प्रकार से 4 पहर की पूजन की परंपरा है, केवल शिवरात्रि में ही है जी, और किसी पर्व में नहीं है। बिल्कुल। महिलाओं के बीच भी महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है बहुत लोकप्रिय है और वजह ये मानी जाती है कि हर एक महिला चाहती है कि उसे भगवान शिव जैसा वर प्राप्त हो। इसके बारे में भी कुछ बताएं। भगवती गौरा को, यानी पार्वती जी को शिव प्राप्त हो गया जी, तो किसी भी लड़की के मन में ही होगा कि मुझे भी मेरे उपयुक्त वर प्राप्त हो जी। और ऐसा नहीं है कि पहली घटना हो। जी। जब जनकपुरी वनवास की बचपन में भी वो अपने गुरु के साथ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ असुरों की रक्षा, यज्ञ के सनातन संस्कृत की रक्षा के लिए भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते जनकपुरी भी पहुंच गए। जनकपुरी के बाहर उनको एक सुंदर वाटिका दिखाई। लक्ष्मण ने कहा कि देखो भैया, कितने सुंदर सुंदर अद्वितीय पुष्प है। राम मुस्कुराते थे, बोलते नहीं थे। जी। चले भैया, दोनों भाई जी। अपने गुरु की आज्ञा लेकर के चल देते हैं। जानकी ने, अंतर्यामी जानकी और श्री राम तो लक्ष्मी और विष्णु थे, तो अंतर्यामी थे, लेकिन एक दूसरे को इस रूप में पहली बार देखा। जी। राम एकटक जानकी को देख रहे हैं और जानकी जो है राम को एकटक देख रहे हैं। लक्ष्मण अपने सुख की अनुभूति कर रहे हैं। जी। उनको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा, जी, सुख जी। महसूस हो रहा था। जी। राम ये पुष्प तोड़ रही थी भगवती को चढ़ाने के लिए। बहुत देर रुक नहीं सकते थे, कुछ क्षण के बाद आगे पुष्प तोड़ते हुए भगवान श्री राम भी निकल गए। तो वहां गौरा पर उन्होंने प्रार्थना की, भगवती धनुष टूटे तो श्री राम के कर कमलों से ही टूटे, आप अपना बल लगा देना और कोई नहीं तोड़े। वैसे एक पुष्प भगवती की आंखों, भगवती के हाथों पर गिरता है जी। और वो अस्वस्थ हो जाती हैं कि श्री राम मिलेंगे। प्रार्थना उनकी सुन ली गई है। बिल्कुल। तो उन्होंने भी भगवती की आराधना की। जी जी। और यही वजह है कि महिलाओं के बीच भी ये व्रत काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है, बहुत महत्व रखता है। लेकिन ना सिर्फ महिलाएं पंडित जी, बल्कि हर आयु वर्ग के लोग जो होते हैं वो पूरे साल महाशिवरात्रि का इंतजार करते हैं, जिनमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, युवा शामिल हैं, महिलाएं और साथ साथ विद्यार्थी भी, और भी तमाम वर्ग। इन सभी के लिए किस किस तरह से महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व फलदायी साबित हो सकता है? 2 चीजें हैं। जी।
व्यक्ति सुख की तलाश में जन्म से और मृत्यु तक रहता है। इसे स्वीकारे या न स्वीकारे। जी बिल्कुल। बचपन में है तो सुख के खिलौने चाहिए, छोटी छोटी कारें चाहिए, जी छोटे छोटे मकान बनाते हैं, गुड़िया का ब्याह करते हैं। बड़े होते हैं तो यही प्रक्रिया, इसी में उसको सुख मिलता है। जी ब्याह का सुख है, मकान बनाने का सुख है, मकान में रहने का सुख है। फिर आप दुख क्यों खरीद रहे हैं? जब आप दुख खरीदते हैं तो दुख मिलेगा। आप दुख नहीं खरीदेंगे तो आपको दुख नहीं मिलेगा। जी अभी एक मैं घटना आज की ही बता रहा। जी जी दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन के प्रिंसिपल हैं जया गौड़। जी उन्होंने किसी से कहा कि अपनी फीस जमा कर दो। हम्म, तो थोड़े से रुआब वाले थे, उनका कोई रिश्तेदार पत्रकार था, जी तो उन्होंने उनको उल्टे शब्दों का, एक महिला के साथ अभद्रता का व्यवहार करने लगे। ओ, जी मैं तुम्हें देख लूंगा, तुमको मरवा दूंगा, ये कर दूंगा, तुम समझते नहीं, फलाना ढिकाना। अब उन्होंने FIR करा दी जी जी कि हमारी रक्षा की जाए अगर ऐसी चीज। अब वो अपना, अब दुख खुद खरीदा ना। हम्म, जब दुख खरीदा तो आप दुनिया भर के लोगों के साथ इस बात पर लगते हैं कि आप किसी तरह से ये मामला निपटे। जी तो आप दुख खरीदते ही क्यों हैं? हम्म, दुख खरीदने की आवश्यकता क्यों? आप तमाम सारी चीजें वो काम करते जो दुख खरीदते। जी आपका जन्म ही सुख भोगने के लिए, आप सुख खरीदिए ना, जी सुख में जिए। भगवान शिव की आराधना करने वाला सुख प्राप्त करता है। जी आप भी सुख की तरफ करिए। वो चाहते तो सृष्टि को जहर, कालकूट जहर नहीं पीते। बिल्कुल। मरते हैं मरने दो, हमें क्या लेना देना। जी सृष्टि को बचाने का कार्य किया ना, सुख आपको दिया है। उन्होंने अगर उस समय विध्वंस हो जाता ब्रह्मा और विष्णु के मध्य का, जी तो सृष्टि का विनाश हो जाता। बिल्कुल, वहां भी उन्होंने रोका। जी तो जिसकी आप आराधना कर रहे हैं उसको तो समझिए कि वो सुख दे रहा है, जी और आप चाहते भी सुख। खाम खाम में आप दुख जो है खरीदते हैं। जी आप दुख मत खरीदें। दुख खरीदेंगे तो दुख मिलेगा। बिल्कुल। फिर कहते हैं लोग, हम तो भगवान शिव की उपासना करते हैं, हम राम जी की उपासना करते हैं, हम तो हनुमान जी की उपासना करते हैं। जी पंडित जी, आपने बताया कि एक ऐसा त्योहार है जिसके चारों पहर में पूजा का महत्व है और विधान है, क्योंकि भोलेनाथ के हर तरीके के साधक होते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आम जो पारिवारिक लोग होते हैं उनके लिए किस तरीके से ये त्योहार किस पहर में महत्वपूर्ण है और किन किन साधकों का जिक्र आप कर रहे हैं? अपनी सामर्थ्य के अनुसार जी पूजन करें, लेकिन उसमें आकांक्षा सुख की रखें। जी कुछ नहीं कर सकते तो महानिशीत काल में, जो मध्य रात में 11:00 से प्रारंभ होगी, उस कालखंड में आप पूजन कर लें। प्रदोष काल में पूजन कर लें। एक पैर के तो पूजन कर ही सकते हैं, श्रद्धा भाव से पूजन कर सकते हैं। और इसमें तो उनका मुख्य जो है स्नान है। जी जल, हम चारों चीजें चाहते हैं। सुख में क्या है? काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। जी ये चारों चीजों का अगर आपकी जिंदगी में संतुलन है तो पूर्णतया सुखी है। उससे ज्यादा कोई सुख तो है नहीं। बिल्कुल। तो हम चारों चीजों को कैसे प्राप्त करते हैं? भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं, जल से स्नान कराते हैं। फिर हम उससे कच्चे दूध से स्नान कराते हैं।
फिर 4 बार जल से स्नान कराते हैं। जी। फिर हम दही से स्नान कराते हैं। फिर हम 4 बार जल से स्नान कराते हैं। फिर हम घृत से स्नान कराते हैं। फिर हम 4 बार जल से स्नान कराते हैं। फिर हम शहद से स्नान कराते हैं। फिर हम कराते हैं 4 बार जल से स्नान। फिर उसके बाद हम शर्करा से कराते हैं, यानी चीनी से। उसके बाद में भी 4 बार जल से स्नान कराते हैं। फिर सबको मिला करके पंचामृत हो जाता, पंचामृत से स्नान कराते। फिर हम 4 बार जल से स्नान कराते जी। ताकि हमको जीवन में काम, अर्थ और धर्म और मोक्ष का संतुलन रहे, तभी आप सुखी होंगे। बिल्कुल। एक का भी संतुलन आपकी जिंदगी में अगर बिगड़ता है तो आप दुख को ही प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत आपने बताया पंडित जी। और स्नान का विशेष महत्व और सामग्रियां भी कहीं ना कहीं इनसे भी हम परिचित हुए। और इसके साथ साथ पंडित जी, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए खास तौर पर इस दिन और किन किन सामग्रियों का प्रयोग करना उचित होगा? प्रकृति में जितनी सामग्रियां हैं जी, इन दिनों में आ रही हैं, जी जी, जैसे बेलपत्र है, कटा हुआ नहीं होना चाहिए, जी जी, अर्पित करें। उसका फल है, उसको अर्पित करें। पुष्प हैं, उनको अर्पित करें। लेकिन तुलसी न पर, तुलसी और तुलसी की मर्जरी जो होती है, उसके फूल जो होते हैं वो न करें। उससे हम स्नान कराते हैं, उनको हम भोग लगाते हैं, उनका सारा सब चीज़ें अर्पित करते हैं, श्रृंगार करते हैं, सब कुछ करते हैं जी। और भोलेनाथ का आप जब श्रृंगार देखते हैं तो क्या है? सर्प है, यानी संसार की जितनी ऋणात्मक ऊर्जा उन्होंने सब आपकी ले ली है जी। आपको सुख दे रही हैं। बिच्छू उनके पास, सर्प उनके पास, भूत उनके पास, प्रेत उनके पास, सब कुछ तो है। जी। और आपको बदले में क्या दे रहे हैं? सुख, शांति और समृद्धि। आराधना तो करो। पंडित जी, भगवान शिव को शून्य से भी परे माना जाता है। बहुत मैं आजकल संदेश देखती हूँ, लोग एक दूसरे को भेजते हैं, शिव माने नथिंगनेस, कुछ भी नहीं। इसका क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है? पूरी धरती जो है 360 अंश है। जी। 360 अंश जो है शून्य है। जब एक गोले से एक गोले पे ऐसे चलेंगे तो शून्य बन जाएगा, नहीं बन जी जाएगा। जी। तो 360 अंश है, यानी संपूर्ण है, उसके परे कुछ नहीं है। जी जी। केवल ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड जो है शिव में है। जी जी, बिल्कुल। अब पंडित जी, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, इस महाशिवरात्रि पर क्या कुछ खास संयोग बन रहे हैं? शुभ मुहूर्त की अगर बात की जाए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, तो क्या कुछ शुभ मुहूर्त रहने वाला है? शुक्र का परिवर्तन हो गया जी। बुध मीन में चला गया। ये 2 ग्रह आज ही बदले जी। और जब 2 ग्रह बदले हैं तो उनका आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा। आप पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, जी। संकल्प के साथ पूजन करें, आप पर उनकी अद्भुत कृपा की वर्षा होगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन अद्भुत जानकारियों के लिए। एक बार पुनः आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।